ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आपको पंचांग का भी ज्ञान होना चाहिए। आज इसी श्रृंखला में पंचांग के बारे में एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि पंचांग के बारे में आज कौन सा विषय आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय पंचांग में योग अर्थात विषकुंभादि योग। पंचांग में योग क्या होता है, विषकुंभादि योग किसे कहते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आप विषकुंभादि योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार योग दो प्रकार के माने गए हैं। पहला है विषकुंभादि योग और दूसरा है आनंदादि योग। आज की इस वीडियो में हम विषकुंभादि योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में आनंदादि योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। विषकुंभादि योग। विषकुंभादि योग सूर्य एवं चंद्रमा के गति की गणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। विषकुंभादि योग देखने के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की गति की गणना की जाती है। सूर्य चंद्रमा की गति की गणना के आधार पर ही विषकुंभादि योग का निर्धारण हो पाता है। सूर्य तथा चंद्रमा जिन जिन नक्षत्रों में हो, उन नक्षत्रों की संख्या जोड़कर उसमें से एक घटा देने से विषकुंभादि योग बनता है। सूर्य को देखिए किस नक्षत्र में है, कितने नंबर के नक्षत्र में है। फिर चंद्रमा को देखिए कि कितने नंबर वाले नक्षत्र पर हैं। फिर दोनों नक्षत्रों की संख्या को लेकर के जोड़ दीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए, वही विषकुंभादि योग बन जाएगा। अर्थात सूर्य तथा चंद्रमा की गति की योग करने से विषकुंभादि योग बनते हैं। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थितियों से योग बनते हैं। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थितियों से वे कितनी कितनी दूरी पर हैं, उसी से योग बनता है। सूर्य और चंद्रमा की गति में 13 अंश 20 कला का अंतर होने पर, अच्छे समझिएगा, सूर्य और चंद्रमा की गति में 13 अंश 20 कला का अंतर होने पर एक योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विषकुंभादि योगों की संख्या 27 है। विषकुंभादि योग 27 की संख्या में है। कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। सूर्य चंद्र की दूरियों के आधार पर बनने वाले योगों एवं उनके स्वामियों के नाम। सूर्य चंद्र की दूरी के आधार पर कौन कौन से योग बनते हैं, उन योगों का नाम क्या है और उनके स्वामियों का क्या नाम है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। विषकुंभादि योग नामानि। एक श्लोक के माध्यम से विषकुंभादि योगों को लिपिबद्ध किया गया है। विषकुंभ प्रीतिरायुष्मान सौभाग्य शोभनस्तथा अतिगंडः सुकर्मा च धृते शूलस्तथैव च गंडो वृद्धिर्ध्रुवश्चैव व्याघातो हर्षणस्तथा वज्रम सिद्धिर्व्यतिपातो वर्यान परिघः शिवः सिद्धः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्मा ऐन्द्रो अथः वैधृते सप्तविंशति योगा सुरनाम तुल्य फल प्रदाः। इस तरह से 3 लाइनों में 27 योगों को अर्थात 27 विषकुंभादि योगों को लिपिबद्ध कर दिया गया है, पिरो दिया गया है। देखिए यहां पर क्रम, योग, स्वामी के नाम, क्रम, योग, स्वामी के नाम, क्रम, योग और स्वामी के नाम। यहां भी स्वामी होगा। अब आप देखिए 1 से लेकर के 9 तक, 10 से लेकर के 18 तक,
19 से लेकर के 27 तक। पहला है विषकुंभ जिसके स्वामी है यम, दूसरा है प्रीति जिसके स्वामी है विष्णु, तीसरा है आयुष्मान जिसके स्वामी है चंद्रमा, चौथा है सौभाग्य जिसके स्वामी है ब्रह्मा, पांचवा है शोभन जिसके स्वामी है बृहस्पति, छठवां है अतिगंड जिसके स्वामी है चंद्रमा, सातवां सुकर्मा जिसके स्वामी है इंद्र, आठवां धृति स्वामी जल, नौवां शूल स्वामी है सर्प, 10वां गंड स्वामी है अग्नि, 11वां वृद्धि स्वामी है सूर्य, 12वां ध्रुव स्वामी है भूमि, 13वां व्याघात स्वामी है वायु, 14वां हर्षण स्वामी है भग, 15वां वज्र स्वामी है वरुण, 16वां सिद्धि स्वामी है गणेश, 17वां व्यतिपात स्वामी है रुद्र, 18वां वरियान स्वामी है कुबेर, 19वां परिघ स्वामी है विश्वकर्मा, 20वां शिव स्वामी है मित्र, 21वां सिद्ध स्वामी है कार्तिकेय, साध्य 22वां है साध्य स्वामी है सावित्री, 23वां है शुभ स्वामी है लक्ष्मी, 24वां है शुक्ल स्वामी है पार्वती, 25वां ब्रह्मा स्वामी है अश्विनी कुमार, 26वां है ऐन्द्र स्वामी है पितर और 27वां अर्थात अंतिम है वैधृति जिसके स्वामी हैं दिति। इस तरह से 1 से लेकर के 27 तक सभी योगों के नाम एवं उनके स्वामियों के नाम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए। ये योग अपने नाम के आधार पर ही परिणाम देते हैं। जितने भी 27 योग के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त की, वे सभी अपने नाम के आधार पर ही परिणाम देते हैं, अपने स्वामियों के स्वभाव के अनुसार ही परिणाम देते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं कि कुछ ज्योतिषी स्वयं के विवेक से अपने स्तर पर कोई निर्णय निकालने लगते हैं, नाम को ही आधार मान करके निर्णय निकालते हैं, जो कि उनका व्यक्तिगत आकलन होता है, वह उनका शास्त्रीय मत नहीं होता है। इन 27 योगों में से 9 योगों को अशुभ माना जाता है। 27 में से 9 योगों को अशुभ माना जाता है। इन अशुभ योगों में समस्त शुभ कार्यों से बचने को निर्देशित किया गया है। जो भी 9 योग हैं जिन्हें अशुभ की श्रेणी में रखा गया है, इन अशुभ योगों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्यों से बचना चाहिए। ये अशुभ योग हैं विषकुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ और वैधृति। ये 9 योग अशुभ योग माने जाते हैं। इन योगों के कालखंड में कभी भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यहां पर एक बात फिर से बता दूं, और इस बात को सुनकर के कुछ आचार्य मुझे गाली भी देंगे, लेकिन उसकी परवाह मुझे नहीं है, जो सत्य है तो है। वर्तमान में कुछ आचार्य गंडमूल नक्षत्रों की तरह ही इन योगों का उपचार कराने लगे हैं, लेकिन किसी भी प्रामाणिक ज्योतिषी ग्रंथ में इनके उपचार का कहीं भी कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में इसका कोई उपचार होता ही नहीं है। गंडमूल नक्षत्र का तो उपचार होता है, जो 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं उनका उपचार होता है, लेकिन इन योगों का कोई उपचार नहीं होता है भैया। किसी भी प्रामाणिक ज्योतिष ग्रंथ में इसका उपचार नहीं लिखा हुआ है। यदि लिखा हो तो मुझे बताइएगा। जब लिखा हुआ नहीं है मतलब उसका उपचार है ही नहीं, इसलिए नहीं लिखा हुआ है। यदि उपचार होता तो लिखा हुआ होता, जैसे गंडमूल के उपचार के बारे में उल्लेखित है। लेकिन इन अशुभ योगों के उपचार के बारे में कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं, फिर आप लोग क्यों कराते हैं? वर्जित काल, जो भी अशुभ योग हैं, इनके लिए कुछ कुछ रास्ते निकाले गए हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ उल्लेख प्राप्त हुआ है। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि विषकुंभ और वज्र योग की प्रथम 3 घटियां, विषकुंभ योग की प्रथम 3 घटी, वज्र योग की प्रथम 3 घटी, व्याघात योग की प्रथम 9 घटी, शूल योग की प्रथम 5 घटी, गंड और अतिगंड योग की पहली 6 घटी का शुभ कार्यों में त्याग किया जाता है। इसके बाद आप कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन
जो यह नियम उल्लेखित किया गया है इसको ध्यान में रखते हुए पहले देख लीजिए कि यदि विषकुंभ योग है तो 3 घटी बीत चुका है कि नहीं, वज्र योग है तो 3 घटी बीत चुका है कि नहीं, व्याघात योग 9 घटी बीत जाने के बाद ही कोई शुभ काम करें, शूल योग की 5 घटी, गंड और अतिगंड योग की 6 घटी बीत जाने के बाद जो बचा हुआ कालखंड होगा उसमें शुभ काम कर सकते हैं। अर्थात इन योगों के दौरान इतना समय, जो समय बताया गया, इतने समय तक शुभ कार्य नहीं किए जाने चाहिए, इसके बाद ही कोई शुभ काम किए जा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि जिस समय विषकुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ और वैधृति योग हो, उस समय अर्थात इन योगों के कालखंड में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। ये सब नियम फार्मूले तो सहूलियत के लिए बना दिए गए हैं, लेकिन हो सके, यदि संभव हो सके तो इन्हें बचा दीजिए। उसके बाद बहुत समय है आपके पास। भाई 27 योग है, 27 में से 9 हटा दीजिए, फिर भी 18 योग आपके पास बचते हैं। उन 18 योगों में आराम से शुभ काम करते रहिए, क्या दिक्कत है। इसके अलावा इन योगों के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भी, जिस समय ये 9 योग चल रहे हों, इस समय कोई भी शुभ काम मत कीजिए, बस हो गया। इसके अलावा कोई चिंता करने की बात नहीं है, किसी भी प्रकार से डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन 9 योगों में से किसी योग में आपका जन्म हो गया है तो आप चिंतित होने लगे, और आप चिंतित कम होते हैं, आपके पंडित जी ज्यादा चिंतित होते हैं। हाँ भैया, आपकी पत्री में विषकुंभ योग दिख रहा है, विषैला है, स्वास्थ्य खराब होगा। शूल योग दिख रहा है भैया, चोट चपेट लग सकता है, दुर्घटना हो सकता है। वज्र योग है, बाप रे बाप, वज्र टूट पड़ेगा। कुछ नहीं होता भैया, ये पंडित जी लोग डरा देते हैं, वही भर होता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से शांति कराने की जरूरत नहीं है। शुभ कार्य के लिए त्याज, विषकुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ और वैधृति योग, ये 9 जो अशुभ योग हैं केवल मुहूर्त के लिए ही उपयोग में होंगे। जन्मकालीन कुंडली के अनुसार किसी भी प्रकार के उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम बताए ना कि पंडित जी लोग डरा देते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भैया, आप आराम से रहिए। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने विषकुंभादि योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को विषकुंभादि योग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, इसके भ्रम से लोग दूर हो सकें। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत हो सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।